हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट पर डिपेंड हमारा न्यू टॉपिक दैट इज पैकिंग इफिशिएंसी। अब सॉलिड स्टेट चैप्टर में का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पैकिंग इफिशिएंसी। अब हम पढ़ेंगे पैकिंग इफिशिएंसी होता क्या है। अब पैकिंग इफिशिएंसी समझने के लिए हमें पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स को समझना होगा, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग देखी, दैट इज सीसीपी। सीसीपी सिमिलर था एफसीसी की तरह। फिर हमने देखा एससीपी इन 3 डायमेंशन। फिर हमने देखा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जो सिमिलर होता है सिंपल क्यूबिक की तरह। अब देख सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन सिमिलर होगा सिंपल क्यूबिक की तरह। इसके बाद हमने देखा एससीपी इन 3 डायमेंशन, सीसीपी और एफसीसी। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमने देखे और उनमें हमने देखा पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर से या फिर पार्टिकल्स की जब हमने अरेंजमेंट देखी तब हमने सिंपल एग्जांपल देखते थे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का देख लेते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में देखेंगे तो जब भी पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तब फॉर्म करता है वॉइड। देख सकते हैं इस तरीके के वॉइड फॉर्म होते हैं इन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके का वॉइड फॉर्म होगा, यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म होते हुए देखा था हमने। तो फिर जब हमने पार्टिकल्स को 3 डायमेंशन में अरेंज किया तब भी हमें टेट्राहाइड्रल वॉइड देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड, दैट इज टेट्राहाइड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। टेट्राहाइड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स भी दिखे थे। अब इस तरीके के वॉइड्स जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है तब फॉर्म होते हैं, और जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी तब जो वर्ड्स फॉर्म होते हैं उन पर ही डिपेंड करती है हमारी पैकिंग इफिशिएंसी। अब पैकिंग इफिशिएंसी एक्चुअल में है क्या, तो इसे कहेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फॉर्म में होगी एंड इट इज इन परसेंटेज फॉर्म, सो मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा परसेंटेज फॉर्म में, इसलिए आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब पैकिंग इफिशिएंसी होता क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है इन यूनिट सेल में। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब सिंपल समझ सकते हैं आप, जब भी पार्टिकल्स अरेंज होंगे, जब भी पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो यूनिट सेल फॉर्म होगा। यूनिट सेल पर पार्टिकल्स अरेंज होते हैं इस तरीके से, यहाँ पर पार्टिकल अरेंज होगा, देख सकते हैं आप। ईच कॉर्नर पर अगर पार्टिकल अरेंज हो रहा है तो ये है दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पार्टिकल्स एट कॉर्नर है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इन पार्टिकल के अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें कुछ स्पेस रिमेनिंग रहेगी या फिर कुछ स्पेस खाली रहती है जहां पर पार्टिकल नहीं होते और वहां पर फॉर्म होता है वॉइड। देख सकते हैं इस तरीके का वॉइड फॉर्म होगा इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और भी वॉइड्स हमने देखे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड का मीनिंग होता है कि ये जो स्पेस है यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, मींस खाली जगह है, यहाँ पर रिमेनिंग स्पेस है, खाली जगह है, तो इसे कहते हैं वॉइड। और इसी पर से हमें मिलता है हमारा पैकिंग इफिशिएंसी। और जितने ज्यादा क्लोजली पैक पार्टिकल होंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल्स स्पेस ऑक्युपाई करेंगे उतनी ज्यादा होगी पैकिंग इफिशिएंसी। जितने कम स्पेस ऑक्युपाई होगी इन यूनिट सेल उतना कम होगा पैकिंग इफिशिएंसी, और जितना ज्यादा पैकिंग इफिशिएंसी है उतने पार्टिकल्स क्लोज है और उतनी जगह यूनिट सेल में उसने ऑक्युपाई की है। अब पैकिंग इफिशिएंसी किसे कहते हैं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं यूनिट सेल में, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, मींस कितनी स्पेस ऑक्युपाई की है पार्टिकल्स ने इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये होता है पैकिंग इफिशिएंसी। फ्रैक्शन ऑफ, देख सकते हैं यहाँ पर, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और ये पैकिंग इफिशिएंसी हमें फाइंड करना है सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। इस तरीके से फाइंड करेंगे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इन तीनों के लिए हमें फाइंड करना है पैकिंग इफिशिएंसी। 1 by 1 डेरिवेशन देखेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो फर्स्ट हम देखेंगे पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस में हमने देखा है पार्टिकल्स जो अरेंज होंगे एट कॉर्नर्स अरेंज होते हैं।
सो सिंपल क्यूबिक लैटिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एट कॉर्नर्स ओनली, जो पार्टिकल्स अरेंज होंगी एट कॉर्नर्स ओनली पार्टिकल अरेंज होते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हर कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा। और जो कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक लैटिस में, जो कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट है सभी देख सकते हैं, सभी जो फेस है 1 फेस 2 ऐसे कर 6 फेसेस प्रेजेंट होंगे। अब 6 फेसेस जो है 6 फेसेस में से 1 फेस हमने ड्रॉ कर लिया है। देख सकते हैं 6 फेसेस प्रेजेंट होते हैं और उन 6 फेसेस में से 1 फेस हमने ड्रॉ करा है। अब जब हमने 1 फेस ड्रॉ करा, अब सिमिलरली देख सकते हैं, समझ लीजिए ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है। इस सिंपल क्यूबिक लैटिस में ये जो फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस देख सकते हैं आप, जो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा हमने, तो ये फ्रंट फेस समझ लीजिए हमने ड्रॉ करा है। यहाँ पर एक 2D डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसमें जो फ्रंट फेस है उसे ड्रॉ करा। अब फ्रंट फेस पर 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। अब पूरा पार्टिकल तो कॉर्नर पर प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ पार्टिकल जो होगा वो अदर यूनिट सेल के साथ कांटेक्ट में होगा। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर अनदर 7 यूनिट सेल के साथ पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करता है, मींस टोटल 8 यूनिट सेल के साथ पार्टिकल कंट्रीब्यूट करता है, ये हमने पढ़ा है। और ये जो पार्टिकल कंट्रीब्यूट होगा इसमें से कुछ पार्टिकल इस वाले यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा और उसी तरीके से हमने ड्रॉ किया है। इस वाले यूनिट सेल में इतना पार्टिकल प्रेजेंट है और बाकी पार्टिकल अदर यूनिट सेल के साथ कांटेक्ट में होगा। अब देख सकते हैं पार्टिकल्स जो हमने लिए वो स्पेरिकल होते हैं शेप में, और स्पेरिकल होने से देख सकते हैं इसे होगी रेडियस। और ये जो पॉइंट है यूनिट सेल का, जो पॉइंट है देख सकते हैं यूनिट सेल का जो फेस है या फिर यूनिट सेल का जो कॉर्नर है, कॉर्नर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियस इतना। उसी तरीके से कॉर्नर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये होगा रेडियस इतना। बिकॉज जो पार्टिकल है वो स्पेरिकल इन शेप है, ड्रॉ करते समय हम सर्कुलर करेंगे। अब यहाँ पर आपको पार्टिकल सर्कुलर नहीं दिख रहे, लेकिन ड्रॉ करते समय आपको सर्कुलर ड्रॉ करना है। अब ये हैंडमेड ड्रॉइंग है इसीलिए आपको पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं दिख रहा है, बट आपको पार्टिकल अगर सर्कुलर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से ही यहाँ तक जो पार्टिकल का डिस्टेंस है होगा रेडियस इतना। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये होगा रेडियस इतना और यहाँ से इतना होगा रेडियस। अब ये जो यूनिट सेल है ये यूनिट सेल का फेस है, यूनिट सेल का फेस होगा और फेस के कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। देख सकते हैं उसी तरीके से इस कॉर्नर पर भी है, इस कॉर्नर पर भी और इस कॉर्नर पर भी, सभी कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है। और इतना जो डिस्टेंस हमने लिया ये आर है, रेडियस ये भी आर डिस्टेंस है। और इसे अगर देखेंगे तो ये एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इतना जो डिस्टेंस है ये है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। देख सकते हैं यहां से इतना जो डिस्टेंस है इसे कहेंगे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक में सभी एजेस सेम होंगी, सिंपल क्यूबिक है इसलिए सभी एजेस सेम होगी और एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए के साथ। सो अब हमें फाइंड करना है पैकिंग इफिशियंसी, और पैकिंग इफिशियंसी अभी हमने देखा, पैकिंग इफिशियंसी शॉर्ट में लिख लेते हैं। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। देख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसे कहेंगे हम पैकिंग इफिशियंसी। अब हमें फाइंड करना है दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई किया है इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल जो है वो नेचर में है सिंपल क्यूबिक। देख सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है एंड क्यूबिक यूनिट सेल है मींस क्यूब प्रेजेंट है। क्यूबिक यूनिट सेल किस तरह से दिखेंगी हमें, क्यूब की तरह। अब क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो हमें क्यूब की तरह दिख रहे हैं, इसीलिए हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है वो होगा क्यूब का वॉल्यूम, बिकॉज यूनिट सेल क्यूबिक है। क्यूबिक यूनिट सेल है मींस जो इसका शेप होगा वो क्यूब की तरह होगा, और क्यूब का वॉल्यूम होता है दैट इज एज क्यूब, जो भी इसका एज होगा या फिर साइड क्यूब, जो भी इसका साइड होगा या फिर इसे एज कहेंगे, एज का क्यूब। यहाँ पर अगर एज देखे तो एज हमने डिनोट किया है ए के साथ,
सो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा ए क्यूब। या फिर वॉल्यूम करने के लिए हम करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब की सभी जो एजेस है या फिर लेंथ होगी वो भी ए होगी, ब्रेथ होगी वो भी ए होगी, और जो हाइट है वो भी ए होगी, बिकॉज सभी डायमेंशन सेम होते हैं फॉर क्यूब। क्यूब के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट सभी डायमेंशन सेम होंगे, इसलिए उसे एज भी कहते हैं। एंड वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ रहा है ए क्यूब। अब आपको ये जो डेरिवेशन आने वाला है पैकिंग इफिशियंसी में, सिंपल क्यूबिक आएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आएगा या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक आएगा, ये आपको बोर्ड में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और एमएसटी सीईटी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा डेरिवेशन पढ़ना है, अगर आप एमएसटी सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स ही ध्यान में रखने हैं, तो वो पॉइंट्स में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको पूरा डेरिवेशन अगर आ रहा है तो आपको बोर्ड में भी यूज होगा एंड एमएसटी सीईटी में भी यूज होगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट हम लेंगे, दैट इज, अब हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल चाहिए एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। और अगर पार्टिकल्स देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप व्हाइट स्पेस दिख रही है, इतनी जो व्हाइट स्पेस रहती है ये पार्टिकल्स ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, और वही हमें फाइंड करना है कितनी स्पेस पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई की है। अब पार्टिकल्स ने जो स्पेस ऑक्यूपाई की है इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, और जो वॉल्यूम है हमारे पार्टिकल्स का वो है स्पेरिकल। जो पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट है वो स्पेरिकल इन शेप है। सो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स फर्स्ट ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कितना है तो देख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इतना वॉल्यूम होगा, बिकॉज स्पेरिकल है, पार्टिकल शेप में कैसे है, स्पेरिकल है, और स्पेरिकल पार्टिकल अगर शेप में है तो स्पीयर का वॉल्यूम लेंगे एंड स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो वन पार्टिकल हो गया, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वन पार्टिकल ले लेंगे फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर ओनली वन पार्टिकल प्रेजेंट है, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। अब यहां पर ए भी वॉल्यूम इसी तरीके से सेम आएगा, बिकॉज वन पार्टिकल ओनली प्रेजेंट है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हमने फाइंड किया है सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होता है एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होता है। अब यहाँ पर वन पार्टिकल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और पूरा जो यूनिट सेल प्रेजेंट है इन सिंपल क्यूबिक, इस पूरे यूनिट सेल में ओनली वन पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इसीलिए टोटल वॉल्यूम भी सेम आएगा जितना वन पार्टिकल का आएगा। अगर बॉडी सेंटर्ड होता तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होते, सो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता टोटल वॉल्यूम के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होता, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते, बट यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, दैट इज वन पार्टिकल। अब अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब आ रहा है एंड वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हमें आर एंड ए क्यूब दो अलग अलग डायमेंशंस मिल रहे हैं, दैट इज एज लेंथ एंड रेडियस के फॉर्म में। एंड ये जो रेडियस है ये रेडियस है पार्टिकल की, टू डिफरेंट डायमेंशंस मिल रहे हैं, इसीलिए हमें इसे सेम डायमेंशन में लाना होगा, और इस रेडियस वाले डायमेंशन को हम लाएंगे इन फॉर्म ऑफ एज लेंथ। अब इन फॉर्म ऑफ एज लेंथ लाने के लिए आप समझ सकते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस आर। देख सकते हैं ए से डिनोट किया है हमने एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड आर से डिनोट किया है रेडियस ऑफ पार्टिकल। अब यहां पर अगर देखें ये एज लेंथ है दैट इज ए, और यहां पर रेडियस के फॉर्म में देखें तो आर प्लस आर, रेडियस प्लस रेडियस मिलके बना रहा है ए, सो ए इज इक्वल टू आर प्लस आर लिख सकते हैं, बिकॉज यूनिट सेल में जो सभी डायमेंशन है क्यूबिक यूनिट सेल में सभी डायमेंशन सेम है। देख सकते हैं सभी जो एजेस है वो सेम लेंथ की है, सभी एजेस सेम लेंथ की है, इसलिए ए अगर ए है तो ए भी ए है, एंड रेडियस के साथ सिमिलर देखे तो आर प्लस आर आ रहा है, आर प्लस आर दैट इज 2r।
देख सकते हैं r प्लस आर आ जाएगा 2r। सो एज लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस आ रहा है, एज लेंथ इक्वल्स टू आ गया 2 टाइम्स द रेडियस। अब हमें चाहिए दैट इज रेडियस इन फॉर्म ऑफ एज लेंथ। सो इसे कर देंगे r इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई है रेडियस को, एज लेंथ की तरफ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, रेडियस इन फॉर्म ऑफ एज लेंथ। यहाँ पर 2 इंटू रेडियस था, इसे शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर तो डिवीजन में जाएगा। अब देख सकते हैं इस वॉल्यूम को पुट करेंगे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल में। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल 4/3 पाई इंटू आर क्यूब है, देख सकते हैं आर क्यूब रेडियस क्यूब है, इसमें पुट करेंगे एज लेंथ की वैल्यू दैट इज a/2 और इसका करेंगे क्यूब। 4/3 पाई एज लेंथ का क्यूब दैट इज a क्यूब एंड 2 का क्यूब हो जाएगा 8। देख सकते हैं एज लेंथ लिया हमने a क्यूब एंड 2 का क्यूब आ जाएगा 8। अब देख सकते हैं 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 2 आ जाएगा 8। न्यूमरेटर में अगर देखें तो पाई न्यूमरेटर में है, a क्यूब न्यूमरेटर में है, सो पाई a क्यूब आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, पाई a क्यूब न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल आ रहा है पाई a क्यूब अपॉन 6। अब हमने देखा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम था a क्यूब जो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। देख सकते हैं यूनिट सेल है हमारा सिंपल क्यूबिक, मीन स्ट्रक्चर जो है क्यूब की तरह है। सो क्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, क्यूब की तरह डायमेंशंस होंगे दैट इज सभी का डायमेंशन सेम होगा। एंड क्यूब का वॉल्यूम अगर देखें तो आता है a क्यूब, हमें वॉल्यूम चाहिए यूनिट सेल का, यूनिट सेल स्ट्रक्चर में क्यूबिक है इसलिए क्यूब का वॉल्यूम लेंगे a क्यूब। अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पैकिंग इफिशियंसी को। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी का, अगर फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। अब पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल में, तो वो है पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6 एंड वॉल्यूम ऑफ, देख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितना है, पाई a क्यूब अपॉन 6 है। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है a क्यूब इतना, देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है a क्यूब। अब अगर देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी को तो हमने लिख लिया फॉर्मूला पर से पाई a क्यूब अपॉन 6। अब यहाँ पर देखें तो 6 डिनोमिनेटर में तो इसे होल डिनोमिनेटर में लेंगे एंड a क्यूब। यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी को देखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 भी होगा। पैकिंग इफिशियंसी अगर फाइंड करना है तो परसेंटेज में आएगी एंड मल्टीप्लाइड बाय आएगा 100, मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा, a क्यूब हो जाएगा कैंसल। अब a क्यूब को कैंसल करने के बाद बचा हमारा पाई बाय 6 इंटू 100 और इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हैं पाई/6 इंटू 100 को तो हमें सिंपल आंसर मिलता है 52.36। अब आपको ये आंसर याद कर लेना है, नहीं तो आप लॉग के कैलकुलेशंस करते बैठेंगे, बट ये डेरिवेशन है, ये वैल्यू सेम आएगी हमेशा 52.36। तो लॉग के कैलकुलेशंस करते हुए हमें नहीं बैठना है, हमें सिंपली आंसर लर्न कर लेना है 52.36 और इसे अप्रोक्सीमेटली 52.4 भी लिखते हैं। सो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैकिंग इफिशियंसी पर कभी आपको 52.36 दिखेगा तो कभी दिखेगा 52.4। तो हमने इससे फाइंड कर लिया है पैकिंग इफिशियंसी को। अब आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पूरा डेरिवेशन लर्न करना है। अगर आप MST CET के लिए लर्न कर रहे हैं तो आपको ये वैल्यू r इज इक्वल टू a/2 इन सिंपल क्यूबिक या फिर a इज इक्वल टू 2r। अब दोनों एक पर से आप निकाल सकते हैं, एक वैल्यू को ध्यान में रखकर दूसरे का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। एक वैल्यू टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, आपको याद करना है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। उसके बाद ये वाला इक्वेशन पाई/6 इंटू 100 एंड पैकिंग इफिशियंसी की दोनों वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। मीन्स अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज को याद में रखना है। इससे सिंपल है डेरिवेशन को याद रख लीजिए, इसमें से आपको सिंपल वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप बोर्ड एंड CET के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं इस वाले डेरिवेशन से। एंड सिंपल डेरिवेशन है, फर्स्ट हमने रिलेशन फाइंड करा बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल्स। अब ये इक्वेशन फाइंड करने का हमारा रियल
मीनिंग क्या था, तो वो था यहाँ पर ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमें डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। नहीं, अगर हम रेडियस एंड एज लेंथ के फॉर्म में रखते थे तो हमें हर बार एज लेंथ एंड रेडियस की वैल्यू चाहिए होती थी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, एंड उसकी वैल्यू 52.36 52.4 ही आती जब हम वैल्यू पुट करते। इसीलिए हमने इक्वेशन को फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ एंड रेडियस, रिलेशन फाइंड किया, कैंसिल किया, आंसर मिल गया। सो इस तरीके से होगा पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसके बाद देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, देख सकते हैं।